वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते। युवन्ता प्रविश्या मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीव्यत्याखिल शक्तिध्वरा स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वक्कादिन् प्राणन् नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यम्। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणा में शिल गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, परम गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, शिल प्रभुपाद के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि गौर भक्तों के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि वैष्णवों के श्री चरणारविंद में असंख्य कोटि षष्टम दंड प्रणाम करते हुए यदम दास उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता है। तत्पश्चात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, श्री राधा माधव जी, भगवान श्री नरसिंह देव के श्री चरणान का ध्यान करते हुए असंख्य कोटि षष्टम दंड प्रणाम द्वारा इस अधम दास की यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपकी कीर्ति का गान केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊँ, ऐसी शक्ति संचार कीजिए, ऐसी इस दास पर कृपा कीजिए। इसके बाद समुपस्थित एवं ऑनलाइन इस कथा का श्रवण कर रहे मेरे परम पूजनीय गुरुवर्ग एवं आदरणीय गुरु भाई, श्रोतृविंद, मातृविंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये अधम दास सबकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिधारी श्री राधा माधव जी की अपार कृपा, जो हम जलंधर स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर के प्रांगण में नित्य प्रति के नियम के अनुसार रात्रि की सभा में संकीर्तन एवं श्री हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री राधा अष्टमी महोत्सव वैष्णवों को खूब आनंद मिला। बेशक वो सीधाम वृंदावन में या बरसाना में या रावल धाम में नहीं जा पाए, क्योंकि उसका आनंद तो दिव्य होता ही है, लेकिन फिर भी जैसी व्यवस्था बनी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, क्योंकि जान है तो जहान है। आज कोरोना वायरस के कारण सभी लोग श्रीधाम वृंदावन, बरसाना, रावल धाम जाने के लिए तरस रहे हैं। जब हमारे ठाकुर राधा माधव जी चाहेंगे तब स्थिति अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार हमने अपने घर में बैठ कर के ही
श्री धाम वृंदावन का, श्री बरसाना का, श्री रावल धाम का ध्यान कर लिया और नज़दीक में हमारे गुरु जी का जो स्थान है, चाहे हमारा मठ मंदिर है, चाहे और कोई स्थान है, अगर वहाँ मौका मिला तो वहाँ जाकर के दर्शन किए, नहीं मौका मिला हमने राधा अष्टमी पर संकीर्तन और कथा का आनंद प्राप्त किया। कल के कथा प्रसंग में हमने श्री राधा जी के नाम की महिमा, राधा तत्व के बारे में कुछ सुना। मम्मी को धात्र पर प्रकट किए देता हूं। अपराकृत गोलोक धाम वृंदावन में जो श्री गिरिराज जी हैं, जो श्री जमुना जी हैं और ब्रज राशि को भूमि है, धाम का दर्शन होता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक अलौकिक वृंदावन का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो मूल में श्री राधा जी हैं। राधा जी के कारण ही श्याम सुंदर ने इसको, श्री जमुना जी को, ब्रज राशि को, भूमि को धरातल पर प्रकट किया। आज हमारा कितना सौभाग्य है कि हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज राशि को, भूमि की परिक्रमा लगाते हैं और जमुना जी में स्नान करते हैं। ये सब श्री राधा जी के कारण ही हुआ है। श्याम सुंदर को आनंद मिले, अपने दुख की गणना श्रीमती राधिका जी नहीं करती है। और कृष्ण की सेवा के लिए ही श्री राधा जी ने अपने अंदर से अष्ट सखियों को उत्पन्न किया, जो प्रमुख 8 सखियां हैं। और आगे 8 सखियों से आगे मंजरियां, फिर किंकरियां, ये सारा व्यूह जो है श्री राधा जी ने अपने अंदर से प्रकट किया कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि कृष्ण की अलादनी शक्ति है, कृष्ण से ही निकली है, दोनों एक ही हैं, एक स्वरूप हैं, लेकिन लीला के लिए 2 हुए हैं। तो मूल आधार श्री राधा जी हैं। राधा जी को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। अकेले कृष्ण का भजन करेंगे हम, यह संभव नहीं होगा। क्योंकि श्याम सुंदर की इसमें प्रसन्नता ही नहीं है कि राधा जी को छोड़ करके कोई डायरेक्ट श्याम सुंदर का भजन करने जाए। क्योंकि श्री राधा जी के अनुगत्य में ही, अष्ट सखियों के अनुगत्य में ही, मंजरियों के अनुगत्य में ही, किंकरियों के अनुगत्य में ही हमारे गुरुदेव हमें सेवा प्रदान करते हैं। हम जितनी भी यहां सेवाएं देखते हैं, चाहे हमारे मठ मंदिर में है या और भी सेवाएं बहुत सी मिलती हैं, ये सब राधा रानी की सेवाएं हैं। चाहे रसोई बनाने की है, मंदिर को साफ करने की है, ये सब राधा रानी की सेवाएं हैं। तभी तो आजकल लोग जब कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं तो आखिर में भंडारा होता है। तो अब लोग क्या लिखने लग गए हैं, श्री राधा रानी की रसोई से। क्योंकि श्याम सुंदर के लिए भोग कौन तैयार करती हैं? श्री राधा जी। हम भी जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाने की सेवा हमें मिलती तो श्री राधा जी का स्मरण करना चाहिए। श्री राधा जी का स्मरण करके ही आप रसोई आरंभ कीजिए। देखिए कितना आनंद मिलेगा। भगवान उसको भोग लगाते हैं। तो कि जहां राधा है वहीं श्याम सुंदर हैं। इसी रसखान जी ने कहा कि मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया, ब्रह्म में ढूंढो, पुराण ढूंढन, सब जगह ढूंढ लिया। मैंने कहां देखा? सेवा कुंज में देखा। क्या देखा? कि श्याम सुंदर श्री राधा जी के चरण दबा रहे हैं।
मैं रास करते 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 जब श्री राधा जी थक करके बैठ गई तो श्याम सुंदर जी ने उनके चरण दबाए, चरण सेवा की, तो उस स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज, जहां आज भी रात्रि के समय में वो रास होती है। संध्या आरती के समय सब कुछ वहां रख करके, चाहे वो जल है, लड्डू है, दातुन है और फूलों की शैया सुंदर रूप से लगा करके, इत्र इत्यादि डाल करके, जब 7 साढ़े 7 बजे संध्या आरती होती है बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके जितने भी वहां बंदर हैं, पक्षी हैं, सब अपने आप बाहर चले जाते हैं और अर्धरात्रि में वहां पे जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो सब गोपियां बन जाती हैं। आज भी वहां महारास होती है, चाहे निधिवन हो रास होती है। वृंदावन के कोने कोने में हर एक की जिह्वा पर एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। तो मूल में राधा जी हैं। राधा जी को छोड़ करके अकेले कृष्ण का भजन करेंगे तो कृष्ण को भी प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। राधा जी के अनुगत्य में हमें श्याम सुंदर की सेवा मिलनी है। और राधा जी ने कितनी कृपा की है, राधा जी ने कृपा की तो हम वृंदावन का दर्शन कर पा रहे हैं, ब्रज परिक्रमा लगा पा रहे हैं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा पा रहे हैं, गिरिराज महाराज का दर्शन कर पा रहे हैं, जमुना जी में स्नान कर पा रहे हैं। ये गोलोकधाम वृंदावन का साक्षात स्वरूप, यहां ब्रजमंडल धाम, उसका दर्शन हमें कैसे मिलता अगर राधा जी ये श्याम सुंदर को ना कहती। उनके कारण ही तो मूल में श्री राधा जी हैं। राधा जी के कारण ही श्याम सुंदर ने इन सबको धरातल पर प्रकट किया। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रेम भक्तो यदि श्रद्धा मद प्रसादम यदिच्छसि तथा नारद भावेन राधया राध को भवा। ये नारदी पुराण में श्लोक है। प्रेम भक्ति यदि पाने की इच्छा है, मेरा प्रसाद अर्थात मेरी कृपा पाने की इच्छा है, तो नारद हर समय श्री राधा जी को जपना, राधा का नाम जपना, राधा की शरण लेके रहना। तो हम जीवों पर राधा जी की कितनी कृपा है, कैसी दया की उन्होंने हमारे ऊपर कि हमें श्याम सुंदर का प्रेम मिले। अपराकृत गोलोकधाम वृंदावन की जो लीलाएं हैं हम उनका स्मरण कर पाए, उन स्थलियों का दर्शन कर पाए। श्याम सुंदर ने आकर के यहां जो लीलाएं की उनका हम आस्वादन कर पाए, ये सब राधा जी की कृपा है। हम जीवों पर दया की कि इन लीलाओं का स्मरण करके जीव बद्ध अवस्था से बाहर निकल करके सिद्ध अवस्था में पहुंचेंगे और दिव्य देह धारण करके अपराकृत गोलोकधाम वृंदावन में जाएंगे। जब यहां जो श्रीधाम वृंदावन है, ब्रजमंडल है, यहां परिक्रमा लगाएंगे और राधे 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 गोविंद बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, तो इनको सीधा गोलोकधाम वृंदावन में जो प्राकृत है वहां पे स्थान मिल जाएगा। राधा गोविंद का प्रेम मिल जाएगा। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। कैसे जीवों पर दया की उन्होंने। और आज क्योंकि श्री कृष्णदेवन वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, गीता लिखी, लेकिन ऐसा ग्रंथ नहीं आया था अब तक जो हम सब जीवों को राधा गोविंद के प्रेम रस में डिबो दे। ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं आया था। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है,
लेकिन राधा जी को छोड़ के भागवत भी नहीं है। राधा जी को छोड़ के भागवत ही नहीं है। श्री राधा जी के कारण ही भागवत धर्म का प्रचार हुआ, भागवत प्रकट हुई श्री राधा जी के कारण ही। भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी से सबसे पहले किनका नाम निकलता है? श्री राधा जी का। अब देखिए भागवत जी का प्रकट्य कैसे हुआ। भागवत धर्म का प्रचार आज जन जन में हुआ है, इसके मूल में राधा जी हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है हमारे ग्रंथों में। श्री राधा जी अपराकृत गोलोधाम वृंदावन में हैं, तो उनके मन में आया कि सभी जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे हुए सारे जीव, कोई भी श्याम सुंदर के प्रेम को पाने की चेष्टा नहीं कर रहा। जो जीवों का चरम परम लक्ष्य है उसकी ओर वो ध्यान नहीं दे रहा। तो श्री राधा जी ने क्या किया, उनकी गोद में एक तोता है, शुक पक्षी। तो श्री राधा जी ने अपनी गोद में खेलने वाले उस तोते से, शुक से कहा, वत्स पुत्र, ध्यान से सुनना था, पुत्र वत्स तुम मृत्युलोक में जाओ, मृत्युलोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। तो वो तोता शुक पक्षी कहता है, मां मैं नहीं जाऊंगा, मृत्युलोक में जाने पर मुझे माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। श्री राधा जी कहती हैं, वत्स पुत्र मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं, जाओ, मेरी कृपा से तुमको माया नहीं पकड़ेगी, जाओ, मेरा आदेश है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही जन जन में भागवत धर्म का प्रचार होना है, ये मैं आशीर्वाद देती हूं, और मेरे आशीर्वाद से तुमको माया नहीं पकड़ेगी। माया नहीं पकड़ेगी। तब श्री राधा जी का आशीर्वाद मिला उस शुक पक्षी को, शुक पक्षी को आशीर्वाद मिला। अब क्योंकि अपराकृत गोलोधाम वृंदावन में श्रीमती राधिका जी इस तोते के द्वारा ही श्याम सुंदर को संदेशा भेजा करती थी। अब इस शुक पक्षी ने, शुक तोते ने, मतलब तोते ने, शुक ने, सिरों के बैठ मेरा ध्यान भटक रहा है, क्या किया, कहां पे जन्म हुआ इस तोते का? कैलाश पर्वत पर एक शुक पक्षी और पक्षिणी के द्वारा अंडे के रूप में जन्म हुआ। अब कैलाश पर्वत पर ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, उसके कारण क्या हुआ, एक दिन वो जो अंडा था वो टूट गया। तो शुक पक्षी और पक्षिणी दोनों को बहुत दुख हुआ, और टूटे अंडे को वहां छोड़ के वहां से दूर चले गए, दुख हुआ। अब जब अंडा टूट गया तो देवर्षि नारद के मन में आया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, जब तक सुखदेव जी का प्रकट्य नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। क्या किया जाए? और देवर्षि नारद जी के द्वारा तो बहुत से काम पूरे होते हैं। प्रहलाद जी को शिक्षा दी, ध्रुव जी को मंत्र दिया, उनकी कृपा से ही प्रहलाद जी को भगवान के दर्शन मिले, ध्रुव जी को दर्शन मिले।
महावैष्णव हैं, महर्षि हैं, महामुनि हैं। ऐसे नहीं कि फिल्मों में दिखा दिए, चोटी रखी ऊपर ऐसे कर दिया, मजाक उड़ाते हैं देवर्षि नारद जी का। देवर्षि नारद जी जिन पर एक बार कृपा कर देंगे ना, उनको भगवान का दर्शन होना ही होना है। हमारे परम गुरु जी महाराज जी को भी स्वप्न में आकर के मंत्र दिया। तो देवर्षि नारद जी मन में विचार करके कि सुखदेव जी का प्रकट्य करवाना है, बस कहां चले गए? सीधा कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत कौन रहता है? भोले बाबा, शिवजी महाराज, महादेव। अब जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो महादेव जी समाधि लगा के बैठे हैं। पांचों मुख्य त्रिपुरारी जपे राम राम शाम शाम। वो तो हर समय मग्न ही रहते हैं, लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, नाम में ही रहते हैं हर समय। देख लिया यही मौका अच्छा है, नारद जी गए सीधा देवी पार्वती के पास। और गुरु हैं नारद जी, क्योंकि जब सती जी थी अपने आप को अग्नि में, युगाग्नि में ले गई, अंतर्ध्यान लीला कर ली, तो हिमालय और मैना के द्वारा उनके यहां पुत्री बन करके पार्वती जी आई। तब पार्वती को शिक्षा देने वाले देवर्षि नारद जी थे, वे तुम शिव जी, तुम्हारे नाथ वही हैं, तुमने उन्हीं को पाना है, और तपस्या किए बिना वो मिलेंगे नहीं। तब पार्वती ने घोर तपस्या की थी। तब भगवान श्रीहरि शिव जी के पास गए थे कि आप विवाह कीजिए। तब भगवान की बात को रखते हुए महादेव भेजा परीक्षा लेने के लिए। पार्वती की परीक्षा में खरी उतरी, तब जाकर के भोले बाबा पार्वती के साथ में विवाह करने को राजी हुए। साक्षात जगदम्बा है, परम्बा है पार्वती जी, और देवर्षि नारद इनके गुरु हैं। देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे, नारायण नारायण। पार्वती ने देखा, आहा गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए एकदम, आहा आइए गुरु जी, आइए आइए आइए। देवर्षि नारद जी को आसन दिया। और जब घर में कोई अतिथि आ जाए तो सबसे पहले जल दिया जाता है, कुछ खाने को दिया जाता है, बाद में बात होती है। पार्वती जी ने जल दिया, लड्डू दिए, नारद जी ने ग्रहण किया। तो देवी पार्वती कहती हैं, गुरु जी आज आपने बहुत समय के बाद यहां पे चक्कर लगाया, बहुत समय के बाद आपने दर्शन दिए, लगता है आपने कहीं आना जाना छोड़ दिया है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी पार्वती क्या बताऊं, दुनिया के लोग ना स्वार्थी हो गए हैं, मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता, सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, सब स्वार्थी हैं, इसलिए मैं जाता नहीं कहीं भी, बस। देवी पार्वती कहती हैं, गुरुजी इस विषय में मैं सौभाग्यशालिनी हूं, मेरे स्वामी हैं भोलेनाथ, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते, सच्चा प्रेम करते, सच्चा। क्या बताऊं, ध्यान जब वो करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम जी की लीलाओं का दर्शन करते हैं, वो मुझे सारी सुनाते हैं, कोई बात मेरे से छिपाते नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा भी मंत्र हो, कैसा भी लीला हो, सब मुझे बताते हैं। इस विषय में बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं। नारद जी तो हर एक बात को बड़ा परखते हैं। आहो देवी पार्वती, बहुत अच्छी बात है कि भोले बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सुन के बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने आपको ये बात भी बताई होगी कि उन्होंने जो अपने गले में मुंडों की माला पहनी है, वो मुंड किसके हैं? देवी पार्वती कहती है, ओहो, इस विषय में तो कभी बात हुई नहीं, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कभी मुझे बताया। अरे अरे देवी पार्वती, अगर आपने नहीं पूछा तो उनको बताना चाहिए था। आप एक तरफ कहते मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, कोई बात छिपाता नहीं, तो आज तक ये बात आपको बताई क्यों नहीं? ये तो बात बतानी चाहिए थी। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, उन्होंने बताई नहीं, आने दो आज मैं खबर लेती हूं। बस हो गया काम नारद जी का, नारायण नारायण। अच्छा देवी मैं चलता हूं, मैं चलता हूं।
नारद जी उठे और उठ करके जाने लगे तो भोले बाबा भी ध्यान से उठ गए, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। प्रणाम किया नारद जी ने, भोले बाबा जाइए जाइए, आपको देवी पार्वती याद कर रही, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। नारद जी निकल गए फटाफट कि अब गड़बड़ होने वाली है। भोले बाबा आए इधर, देवी पार्वती ने क्या किया, जो सुंदर वस्त्र से उतार के मैले वस्त्र धारण कर ली, सारे आभूषण उतार दिए। गुस्से में होता है ना, छोटी सी छोटी बात पे पत्नियां रूठ जाती हैं, यहां भी लीला हो रही है रूठने की। अब रूठ गई, भोले बाबा आए, देखा ये क्या हालत बना रखी है देवी पार्वती ने, कहां वो सुंदर वस्त्र पहनती, मैले वस्त्र पहन रखे हैं, ना कोई आभूषण ना कुछ, ये क्या हो गया। तो भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, ये क्या हो गया। देवी पार्वती, जाइए जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप अंदर से भी काले बाहर से भी काले हैं। भोले बाबा कहते हैं, आज ये कैसी बात कर रही है, कैसी बात कर रही है। अरे देवी पार्वती, अंदर से काला वो होता है जो किसी से कपट करता है, और मैं तो आज तक कोई तुमसे कपट किया नहीं, तुमको सारी बातें बताई हैं, तुमसे कुछ छिपाया नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर से भी काले बाहर से भी काले। अरे देवी बताओ क्या बात है जिस बात को लेकर के तुम उदास बैठी हो, ये मैले से वस्त्र, कोई आभूषण नहीं, ये क्या हालत बना ली तुमने, क्या बात है। तब देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी आपने अपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है, आपने मुझे कभी बताया कि मुंड किसके हैं, बताया कभी आपने। अच्छा अच्छा, तब समझ आ गया कि ये पट्टी किसने पढ़ाई है। आज नारद जी ने मेरे पे भी कृपा कर दी। ये पट्टी पढ़ाने वाला कोई और नहीं, आज तक इसने कुछ नहीं पूछा देवी पार्वती ने, और आज नारद जी तुरंत गए ना मेरे को बोल करके, जाओ जाओ जाओ, आपको देवी पार्वती याद कर रही है, ये पट्टी पढ़ाने वाला कोई और नहीं नारद जी हैं। नारद जी ने आज मेरे पे भी कृपा कर दी। तब अच्छा देवी, ये मुंड किसके हैं तुम ये पूछ रही हो, यही तुम्हारे मन में है ना, मैंने आज तक तुमको बताया नहीं, तुम ये मन में लेके बैठ गई, ना तुमने पूछा ना मेरे अंदर से निकला, हो गया ऐसा। लेकिन ये मुंड किसके तुम जानना चाहती हो। हाँ हाँ स्वामी बताओ किसके मुंड है। ता भोले बाबा कहते हैं, देवी पार्वती यद्यपि तुम जगदम्बा हो, परम्बा हो, लेकिन लीला के लिए जब जब तुमने अपने शरीरों को त्यागा, तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को अपने गले में धारण किया। किस लिए, तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे के रूप में मैंने तुम्हारे मुंडों को अपने गले में धारण किया कि तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे। तो मैं कहां से कपटी हूं बताओ, तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे, इसलिए यदि तुम जगदम्बा हो, परम्बा हो, लेकिन लीला के लिए तुमने जब जब शरीरों को त्यागा, तब तक तुम्हारे मुंडों को मैंने अपनी माला में पिरो करके गले में डाला, ताकि तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे। मैं कहां कपटी हूं। देवी पार्वती कहती है, अब तो आप महाकपटी हो। हैं, अभी तो कपटी कह रही थी, अब महाकपटी कह रही हैं। तब देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी हे भोलेनाथ, आपने कौन सी ऐसी घुट्टी पी रखी है कि आपको मरना नहीं पड़ता, आप हमेशा के लिए अमर हैं, और मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो वो घुट्टी मुझको भी पिला देते, मुझको भी ना मरना पड़ता। तो आपने कौन सी ऐसी घुट्टी पी रखी है। तब भोले बाबा की आंखों में आंसू गिरने लगे। भोले बाबा कहते हैं, देवी पार्वती, जिस अमृत का मैंने पान किया है ना, वो कोई और नहीं, वो श्रीमद् भागवत कथामृतम है।
उसका पान करने के कारण मैं हमेशा के लिए अमर हो गया हूं। वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथामृतम है। उसका पान करने के कारण मैं अमर हो गया। तब देवी पार्वती उनके चरणों में गिर गई, कहते स्वामी मुझे भी उस अमृत का पान कराइए ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। तब भोले बाबा कहते ठीक है देवी, अब तुम्हारी इच्छा है भागवत कथामृत पान करने की, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। कथा सुनने की भी नियम है। क्या नियम है? देखो देवी, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और जो मेरे हृदय में मेरे प्रभु मुझे दिखाते हैं, जिन लीलाओं का दर्शन कराते हैं, मैं वही सुनाता जाता हूं, वही सुनाता हूं। तो मैं तो आंख बंद करके बैठूंगा, तुम सामने आसन लगा के बैठोगी सुनने के लिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? मुझे कैसा पता चलेगा? तो तुम ऐसे करना, तुम ये संस्कृत का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है हां जी, हां जी। अब मैं कथा कर रहा हूं, बीच बीच में आप हां जी ना बोलो, कुछ ना बोलो, मैं आंख बंद, तो दो देखा कोई है ही नहीं, तो मुझे क्या लगे आप कथा सुन रहे नहीं कौन रहे हो। तो तुम करती रहना, मैं समझूंगा तुम कथा सुन रही हो, ठीक है। और कथा सुनने के क्या नियम है ये सुन लो पहले। कथा सुनते समय कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए जी, पहली शर्त। पूरा कथा में ध्यान होना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं, कथा सुनने के नियम है। और दूसरी बात, कथा कभी पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, आगे बैठ के सुननी चाहिए। पीछे बैठ जाते ना, ये ब्रह्म विद्या की चोरी है। तीसरी बात, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। नींद तो में पहले आ जाती है, घर में नींद आए ना, कथा में जरूर नींद आएगी। तो ये बीच में हरे कृष्णा हरि बोल करना चाहिए ताकि सब जाग जाएं। जयकारा लगाना चाहिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर जाग जाते हैं सारे लोग। माया घेरती है ना, नींद नहीं करनी चाहिए। क्या क्या नियम है? सामने बैठ के कथा सुननी चाहिए, पीछे बैठ के नहीं। कथा में कभी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये नियम बता रहे हैं। और कथा में कभी कहते हैं हमेशा चौकड़ी मार के बैठो, ऐसे नहीं बैठो। जब भी कथा सुननी है चौकड़ी मार के कथा सुननी है। पैर पीछे की तरफ कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठ गए। तरीका है, हम उस अमृत का पान करने जा रहे। क्यों? सुनाने वाले कौन है? महावैष्णव। वैष्णव नाम यथा शंभु, और हमारे गुरु महाराज कम है, महावैष्णव सिद्ध महापुरुष। ऐसे ही हमारे गुरुवर व्यास आसन पे बैठ करके जब हम भगवान को, गुरु जी को याद करते हैं तो हमारे पीछे गुरु जी भगवान खड़े हो जाते हैं। व्यास आसन की यही महिमा है, स्वयं व्यास देव। तो कथा सुनने के सारे नियम बताए महादेव जी ने, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई। अब महादेव जी कथा सुनाने लगे, पार्वती ध्यान से सुन रही हैं। सुबह से लेकर रात तक कथा हो रही है, सुबह से रात तक कथा चल रही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथा दिन आया, धारावत कथा चल रही है। यानी कि 2 घंटे सुनी थक गए, 3 घंटे सुनी थक गए। हम आधा घंटा सुनते थक जाते हैं। निरंतर कथा चल रही है। और चौथा दिन आया तो भगवान का जन्म हो गया उसमें। अब जहां कथा हो रही थी ना, महादेव जी कथा सुना रहे थे जिस जगह पे, उसके पीछे वो टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। देख लो। अब पहले दिन की कथा से क्या हुआ? वो अंडा जुड़ गया अपने आप। कथा का कितना प्रभाव है, अंडा अपने आप जुड़ गया।
और उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वो शुक पक्षी निकल आया, तोता निकल आया। ये कथा का प्रभाव है। सुनाने वाले महावैष्णव, वैष्णव ना जैसा शंभू, देखो कहते हैं, महादेव कहते हैं मैंने अमृत का पान किया तो मैं अमर हो गया, और शुक पक्षी जो है, जो अंडा टूट गया था, वो अपने आप जुड़ गया पहले दिन की कथा से, उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और पीछे बैठ के वो तोता कथा सुनने लगा। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा सुन रहा है पीछे बैठ के। अब चौथा दिन बीत गया, पांचवा बीत गया, छठा दिन आया। जब छठा दिन आया तो श्रीमद् भागवत कथा में एकादश स्कंद की कथा आई, जहां पे उद्धव जी, क्योंकि भगवान अभी अंतर ध्यान लीला करेंगे, उद्धव जी उनके चरणों में आकर रोने लगे और रो के कहते, प्रभु मुझे अंतर्भान हो गया है कि आप अपनी लीला का संवरण करने जा रहे हैं, अंतर ध्यान लीला करने जा रहे हैं, तो आपके जाने के बाद तो कली का प्रवेश हो जाएगा, कैसे जीवों का उद्धार होगा। उद्धव जी रोने लगे, और क्या योग है, क्या विन्यास है, क्या संन्यास है, मुझे ज्ञान दीजिए। जाने से पहले एकादश स्कंद में सारी उद्धव जी को ज्ञान दिया भगवान ने। उसको बोलते हैं उद्धव गीता। एक है भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, एक है उद्धव गीता। एकादश स्कंद के अंदर में उद्धव जी को पूरा ज्ञान दिया। अब इतना जो तत्व से भरा, जब थोड़ी रोचक कथा हो ना, बीच में चुटकुले कहानियां सुनाए, उसको तब नींद नहीं आती। जब कोई तत्व की कथा हो ना, फिर हुवासी आने लगती है, नींद आने लगती है। उद्धव जी को जब भगवान ने उपदेश दिया, वो बड़ा तत्व है उसके अंदर में, तत्व से भरा वो ज्ञान है। की कथा शुरू को नींद आ गई, थकावट तो हो गई, सुबह से रात, रात से सुबह निरंतर कथा हो रही है, निरंतर थकावट हो गई। अब जब नींद आ गई देवी पार्वती को, तो देवी पार्वती जो ऊ कर रही थी वो बंद हो गया, नेचुरली है, नींद आ गई, बंद हो गया। अब पीछे जो तोता है, शुक पक्षी है, वो क्या सोचता है कि देवी पार्वती ने ऊ करना बंद कर दिया और अभी भोले बाबा की आंख खुल जाएगी और मैं तो अमृत पान से वंचित हो जाऊंगा, बीच में छूट जाएगा, पूरा अमृत तो मिलेगा नहीं मेरे को अगर नींद खुल गई तो। तोते ने क्या किया, जैसे देवी पार्वती ऊ कर रही थी, उसी प्रकार तोते ने पीछे पीछे बैठे हुए ऊ ऊ ऊ करना शुरू कर दिया। और भोले बाबा यही समझ रहे हैं कि देवी पार्वती कथा सुन रही है। अब जब 7 दिन पूर्ण हुए, कथा पूर्ण हुई, सारा ज्ञान सुना दिया, सब कुछ पूर्ण हो गया, और जब पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल आंख खोली, ऐसे मारा, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही जयकार लगाया, देवी पार्वती की नींद खुल गई। देवी पार्वती कहती है, स्वामी फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, क्या बताया? भोले बाबा कहते हैं तुमने सुना नहीं? मैं तो सारी कथा सुना दी, तुमने सुना नहीं? तब देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी मुझको नींद आ गई थी। हैं, तुमको नींद आ गई थी तो ये फिर ऊ कौन कर रहा था? कौन कर रहा था ऊ? भोले बाबा ने एकदम निगाह डाली सामने, चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब पीछे मुड़ कर तोता बैठा है, भोले बाबा को क्रोध आ गया, क्रोध से त्रिशूल उठाया। कहते हैं इस तोते ने कथा सुनी, मुझे उससे कोई हर्जा नहीं, लेकिन पीछे बैठ के इसने कथा सुनी, ब्रह्म विद्या की चोरी की, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मार डालूंगा। भोले बाबा त्रिशूल उठा के मारना चाहा तो तब वहां से उड़ा, कहां से? कैलाश पर्वत से, बड़ी तीव्र गति से तोता उड़ा। अब आगे आगे वो शुक पक्षी, वो तोता, और पीछे पीछे भोले बाबा बड़े क्रोध में त्रिशूल लेके मारने को हैं। चलते हुए कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में तोता आया, तो बद्रीनाथ धाम में क्या है, वहां तो बद्री नारायण है, और साथ में वहां पे वेद व्यास जी का अपना आश्रम है। आश्रम का नाम है शम्यप्रास।
तो तोते ने क्या देखा, आश्रम की छत पर वेद व्यास जी की जो पत्नी है, जिनका नाम है बिटका देवी, वो अपने बालों को सुखा रही थी छत पे, और उनको हुबासी आई। हुबासी आई, तोते ने हवा का रूप धारण किया, वायु का रूप धारण किया, और मुख में गया, सीधा पेट में चला गया, पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए, सीधा वेद व्यास के आश्रम के बाहर, वेद व्यास जी बैठे हुए हैं बाहर, एकदम उठ खड़े, अरे भोले बाबा आप आए हैं, प्रणाम किया, आइए आइए आइए, आपका यहां पे आगमन। क्रोध में कहते हैं भोले बाबा, वेद व्यास जी आपके आश्रम में मेरा शत्रु आया है, उसको बाहर निकालिए, आज मैं उसको मार डालूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं, भोले बाबा आपका शत्रु? आपका शत्रु जगत में कोई भी नहीं है, आप तो कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले हैं, आपका नाम शिव है, शिव का मतलब मंगलकारी, तो आपका कौन शत्रु हो सकता है? नहीं वेद व्यास जी, आपके आश्रम में मेरा शत्रु आया, उसको बाहर निकालिए, मैं उसको मार डालूंगा। तो वेद व्यास जी कहते मैंने तो देखा ही नहीं, कोई गया ही नहीं अंदर, मैं तो किसी को देखा ही नहीं। नहीं आपके आश्रम में है। अच्छा ठीक है भोले बाबा, थोड़ा शांत होइए, ये बताइए हुआ क्या? आप इतने क्रोध में हैं, मारना चाहते हैं अपने शत्रु को, हुआ क्या था? तब भोले बाबा कहते हैं, वेद व्यास जी मैं देवी पार्वती को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहा था, और देवी पार्वती के बीच में नींद आ गई, वो सुन नहीं पाई। पीछे एक शुक पक्षी बैठा था, तोता बैठा था, उसने उस अमृत का पान किया। मुझे ये हर्जा नहीं कि उसने कथा सुनी, लेकिन उसने पीछे बैठ के सुनी, सामने बैठ के सुनता मुझे कुछ नहीं था। उसने मानो पीछे बैठ के ब्रह्म विद्या की चोरी की, मैं उसको आज मार डालूंगा। भोले बाबा कहते हैं, वाह वाह भोलेनाथ, वाह वाह। आप मुझे एक चीज बताइए, जो एक बार अमृत का पान कर ले फिर उसका क्या होता है? अगर एक बार कोई अमृत का पान कर ले, उसका होता क्या है? भोले बाबा कहते हैं, जो एक बार अमृत का पान कर ले वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वाह भोले बाबा वाह, आप तो वास्तव में ही भोले हो। अब आप उस तोते को मार सकते हो? आपके मुख से जिसने अमृत का पान कर लिया वो तो अमर हो गया, अब तो आप भी उसको मार नहीं सकते। ओ हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले बाबा कहते ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो तो अमर हो गया। ता भोले बाबा शांत भाव से वापस मुड़े, तमाम देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, भोले बाबा की जय जयकार की। आप सुखदेव जी को राधा रानी ने भेजा, और राधा रानी की कृपा से सुखदेव जी का प्रकट्य हुआ। नारद जी ने लीला रची, और कहाँ गए? वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में जाके गर्भ में स्थान बनाया, और 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। और कहते हैं अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, गर्भ को ही मंदिर बना दिया सुखदेव जी ने। और जब 12 वर्ष बीत गए, बड़ा कष्ट होने लगा वेद व्यास जी की पत्नी को, तो कहते स्वामी मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं सुखदेव जी से, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। कहते ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहते पुत्र मैं तुमको आशीर्वाद देता, तुमको माया नहीं पकड़ेगी। नहीं आपके कहने से नहीं होगा, जब तो स्वयं गोविंद नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब वेद व्यास जी ने गोविंद का आह्वान किया, गोविंद आए, भगवान आए। पहले राधा रानी से आशीर्वाद मिला, माया तुमको नहीं पकड़ेगी। अब गोविंद ने आके कह दिया तुमको माया नहीं पकड़ेगी, मैं तुमको आशीर्वाद। तब सुखदेव जी बाहर आए, और जब बाहर आए तो सुखदेव जी कहां चले? सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के दिगंबर वेश में ही, यम प्रवजंतन अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। सब छोड़ छाड़ के चले गए सीधा वन में। वन के पिताजी वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते पुकारे, मेरा पुत्र आ जाए, मेरा पुत्र आ जाए, मेरा पुत्र आ जाए। लेकिन बीच में जो वृक्ष थे ना, वो कहते हैं वेद व्यास जी अपने पुत्र को क्यों बुला रहे हो आप? कहते हैं मेरा कार नहीं हुआ, जन्मजात संस्कार होते हैं। अरे तुम्हारे पुत्र को जन्म है?
वो पहले से ही राधा रानी का पार्षद है, वो आया इसीलिए, उसने जो करना है वो पहले से संस्कारी है, उसको कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं, जाने दो उसको। तब सुखदेव जी वन में गए और जाके ब्रह्म समाधि में विभोर हो गए, विभोर। आगे क्या हुआ, कैसे सुखदेव जी आए, कैसे जो राधा रानी की इच्छा थी कि जन जन में भागवत धर्म का प्रचार होगा, तभी लोग राधा गोविंद की भक्ति और प्रेम में सराबोर होंगे, नहीं तो लोग चारों पुरुषार्थों में फंसे रहेंगे। पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। भागवत का प्रकटे राधा रानी के कारण ही हुआ, और राधा रानी ने हम सब जीवों पर दया करते हुए हमें प्रेम रस में डुबोने के लिए सुखदेव जी को इस धरातल पर भेजा। तो राधा रानी आधार हैं, चाहे ब्रजमंडल हो चाहे भागवत हो, राधा रानी को छोड़ के कुछ भी नहीं है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भेवचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम संकीर्तन हैं, मैं तो जाने वाला था, चलो मैं ये ले लेते हैं, इधर ही रहने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हे गोविंदा।
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय कल का मैसेज देना है। शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। वैष्णव सर्व शिला जगन्नाथ महाराज जय। कुलदेवी जाओ श्री प्रभु विश्वनाथ चक्र ठाकुर नंदन ठाकुर श्री प्रभु जय। जय श्री कृष्णदास प्रभु जय। पतित पावन श्री ठाकुर जय। जय विश्वनाथ भक्त गुणासी भगवान जय। जय श्री स्वरूप रामकृष्ण श्री नारायण जय। प्रेम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय। सर्व विघ्न विनाशम जय। प्रहलाद महाराज जय। महाराज जय। मनीष महाराज जय। महाराज की जय। जय आचार्य महाराज की जय। जय लीलाम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य वेदांती स्वामी भक्ति भूषण महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौरमते वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद परिव्राजक आचार्य भक्तिभूषण भागवत महाराज जय। समाज विष्णु वृंद की जय। जय पूज्यपाद नित्यानंद दास प्रभु जी की परिणाम संकीर्तन की जय। बोलो प्रेमानंद जय पूज्य श्री हरि प्रसाद प्रभु जी की, समागत भक्त वृंद की,
हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक जरूरी सूचना सभी भक्तों से निवेदन, पहले बोलना भूल गया मैं, गाइडेंस पे देना। सभी हमारे परम पूजनीय जो गुरु वर्ग हैं या आदरणीय गुरु भाई हैं या और भी वैष्णव जन हैं, श्रोतृबिंद मातृबिंद, सबके चरणों में और सबके पास ये करबद्ध प्रार्थना है कि कल से बड़ी शुभ तिथियां शुरू हो रही हैं, 4-5 दिन लगातार। कल भगवान की प्रिय तिथि, जिनको हम माधव तिथि के नाम से पुकारते हैं, हरिवास तिथि के नाम से पुकारते हैं, एकादशी तिथि है। कल पार्श्व एकादशी अर्थात पार्श्व परिवर्तन एकादशी है। भगवान करवट बदलेंगे, चतुर्मास से चल रहा है और कल पार्श्व एकादशी उपवास भी है। भक्तों के लिए भक्ति प्राप्त करने का ये बड़ा सुंदर अवसर है। तो कल से हम लगातार 4-5 दिन सुबह की सभा भी शुरू कर रहे हैं। रात्रि की सभा तो होगी 7:45 से लेकर के 9:15 बजे तक रात्रि की, और सुबह जो सभा होगी वो सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। रविवार के दिन थोड़ा 9 बजे तक चलेगी। तो कल जो है पार्श्व एकादशी उपवास है। सुबह गुरु परंपरा, गुरुदेवाष्टकम और वैष्णव शरण इनके कीर्तन होंगे, बंगला कीर्तन होंगे, हिंदी कीर्तन, नाम कीर्तन होगा। उसके बाद एकादशी की महिमा, पार्श्व एकादशी क्या है, और रात्रि की सभा भी होगी। उसी प्रकार अगले दिन वामन द्वादशी है, साथ में शिला जीव गोस्वामी पाद जी का आविर्भाव है, वो तिथि हम मनाएंगे। और उसके बाद सोमवार को शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जो हमारे गौड़ीय परिवार के मूल हैं, जिनके बिना सब जीरो हो जाएगा। अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी को निकाल दी जाए हम सब जीरो हो जाएंगे। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जिनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, उनका आविर्भाव दिवस है सोमवार को। और मंगलवार को अनंत चतुर्दशी है, श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, बड़ा सुंदर दिवस। तो 4 दिन लगातार जो है सुबह की सभा होगी, सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, केवल संडे के दिन 9 बजे तक होगी। और रात्रि की जो सभा जो चल रही है वो 7:45 से लेकर के 9:15 तक चलेगी। तो सभी वैष्णवों के चरणों में, भक्तों के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करें, कीर्तन का श्रवण करें, तिथियों की जो महिमा है उसका श्रवण करें अपने घर बैठे बैठे, और भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर इस प्रकार बनी रहे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च। सभी हमारा तो सेम नहीं है ना, हमारा आइसक्रीम वाला होती है, तो वो टीवी से आता है ना, वो आइसक्रीम होती है। चेक किया, ठीक है, हैं? चेक करना है, लगा के करवा देंगे, हैं? पर एक गड़बड़ होगी, और साथ में चटनी ले आना भूल गया मैं, तो अंदर डाल दी थी, आग के कैसे निकाल के वैसे कभी कैसे ऊपर लेके कैसे तो